प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम जैविक घड़ी की। जी हाँ, हमारे शरीर की भी एक घड़ी होती है जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। हमें कब सोना है, कब खाना है, उठना है, यही बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा डिसाइड होता है। हमारा शरीर इसी जैविक घड़ी के अनुरूप कार्य करता है। यदि हमारे सोने, उठने, बैठने, खाने पीने का टाइम यदि अलग हो जाता है तो आप खुद देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। हम चिड़चिड़े रहते हैं, अलसाए हुए रहते हैं। जी हाँ, यही है जैविक घड़ी का डिस्टर्ब होना। इससे हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता, हार्मोन और तापमान के स्तर में बदलाव होता रहता है। और यदि हमने प्राकृतिक रूप से जैविक घड़ी का सही पालन किया तो हम जो अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन आजकल अनियमित दिनचर्या के कारण सभी का रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। बायोलॉजिकल क्लॉक सामान्य नहीं रहा है, जिसका प्रभाव हाइपरटेंशन, हृदय संबंधी बीमारियां, अनिद्रा, माइग्रेन, कई सारी बीमारियों के रूप में लोगों में नज़र आता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना आदि। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से हम जैविक घड़ी को नियमित रूप से रख सकते हैं ताकि यह कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि भोर प्रातः में 1 से 4 बजे के लगभग शरीर सबसे गहरी नींद में होता है। सुबह 4 से 5 बजे तक शरीर का तापमान बहुत कम होता है, इसलिए आपने देखा होगा सवेरे सवेरे हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह 6 बजे के लगभग हार्मोन कॉर्टिसोल के स्राव से हमारा शरीर गहरी नींद से बाहर आ जाता है। सुबह 7 बजे ब्लड प्रेशर के स्तर में बदलाव आता है, आंतों की गति तेज़ हो जाती है और शौच के लिए उचित समय होता है। सुबह 9 बजे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है। एथलेटिक एक्टिविटी और हार्ड वर्कआउट का सही समय यही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सामान्य क्रियाकलापों से निवृत्त होकर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रातः 10 बजे हमारा शरीर सबसे अधिक सक्रिय होता है। दोपहर 2 से 4 बजे शरीर बेहतरीन समन्वय की स्थिति में होता है, यानी हम हर कार्य कर गुजरने की क्षमता में होते हैं। शाम 6 बजे के लगभग मांसपेशियों को बढ़ाने वाले व्यायाम करने का सही समय होता है, क्योंकि उस समय फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। रात 7 से 8 बजे शरीर का तापमान बहुत अधिक होता है और यही वो समय है जब ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक होता है। रात 9 से 10 बजे शरीर में मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो सोने के लिए आवश्यक होता है और सही सोने का समय भी रात को 9 से 10 बजे के बीच का है। यदि हम इस सेहत चक्र के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारी जैविक घड़ी डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन अनियमित दिनचर्या के कारण शरीर पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है? इसका सबसे ज़्यादा असर मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। कई तरह की बीमारियां पैदा होती है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, आँखों की रोशनी पर प्रभाव होना और लगातार घड़ी असंतुलित रहने के कारण हार्मोन का स्राव असंतुलित हो जाता है और लगातार यही कंडीशन रहे तो जीन्स में बदलाव आ जाते हैं। इसके कारण म्यूटेशन हो जाता है और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन, डायबिटीज़, अनिद्रा, तंत्रिका संबंधी रोग, अल्जाइमर, पार्किंसंस रोग से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब यदि हमें स्वस्थ रहना है तो इस जैविक घड़ी के अनुसार ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। शुरुआत हमें सुबह उठने से करना चाहिए कि सही समय पर उठें और अपने दैनिक कार्य करें। सूर्योदय से पूर्व उठने की कोशिश करना चाहिए ताकि दिमाग में ताजगी का संचार हो
और पूरा शरीर दिनचर्या जैविक घड़ी के अनुसार कार्य करे। यदि समय पर हम उठ रहे हैं तो समय पर सोना भी आवश्यक होता है। अब आवश्यकता होती है हमें शरीर को समझने की कि हम अपने दिमाग के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी बॉडी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या चाहती है। शाम 7 बजे के बाद हमें कसरत नहीं करना चाहिए। रात में मद्यपान करने से बचना चाहिए। यदि हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने का अंतर रखें, क्योंकि रात को जागने से पूरा जैविक घड़ी असंतुलित हो जाती है और शरीर को सामंजस्य बिठाने में काफ़ी समय लग जाता है और हम विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। और सोने के 1 से 2 घंटे पहले हमें टीवी, मोबाइल आदि स्क्रीन बंद कर देना चाहिए और सोने के 3 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से हम अपने जैविक घड़ी को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, संतुलित जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।